हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको मैं वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपकी जो वेट लॉस की जर्नी होती है, वेट लॉस की प्रोसेस होती है, वो टिकी होती है। चाहे आप वेट लॉस करने के लिए शेक यूज़ कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो वेट है, आपका जो फैट है, वो लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं हूं नव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव फिटनेस। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाला बटन भी दबाना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी हेल्थ एंड फिटनेस के रिगार्डिंग, वेट लॉस के रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगी, होम वर्कआउट के रिगार्डिंग वीडियो मिलेगी और भी आती रहेंगी। तो दोस्तों, आजकल जो मोटापा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, हर एक बंदा आसपास आपको दिखेगा उसका पेट निकला है, फैटी हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो नंबर 1 कारण होता है कि न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है। ज़्यादातर जो हाई कैलोरीज फूड, हाई ऑयली फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जो नेचुरल फूड होता है उससे कट ऑफ हो गया है ज़्यादातर लोगों का। एंड साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है ज़्यादा, तो मेंटल के ऊपर, दिमाग के ऊपर प्रेशर होने के कारण, स्ट्रेस के कारण जो मोटापा बढ़ता है। एंड जो कैलोरी बर्न होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी करके, वो नहीं बर्न होती, जिस कारण फैट स्टोर होने लगता है। चाहे कोई औरत है या फिर मर्द है, आपको आसपास ऐसे ही लगेगा कि जैसे मोटापा बढ़ रहा है दुनिया पर। तो ये जो मोटापा होता है आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे हार्ट के रोग हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड नी पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, वीकनेस आती है। एंड ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। तो आप भी चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में जाकर नहीं हो, तो इन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। ये 5 स्टेप्स हैं जिसके ऊपर ही आपका जो वेट लॉस होता है। तो नंबर 1 जो चीज़ होती है वो कैलोरी डिफिसिट होती है। कैलोरी डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि जितनी आपकी बॉडी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी कम आपने कैलोरी लेनी होती है। मान लो कि आपको 2000 कैलोरीज चाहिए। जो कैलोरीज होती है वो एनर्जी की इकाई होती है, एनर्जी को मेजर करने की इकाई होती है। जो हम फूड खाते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है उसको कैलोरीज में मेजर करते हैं। तो अगर आपको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसमें से 3 या 400 कैलोरीज कम खानी होती है। एंड साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती है। तो कैलोरी एक मेन चीज़ होती है। उसके साथ ही आपका जो वेट है लॉस होगा। चाहे आप शेक यूज़ कर लो, कोई भी डाइट कर लो, अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में नहीं खाते हैं तो आपका जो वेट है वो कम नहीं होगा, आपकी जो फैट है कम नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा भूखे रहना होता है। अगर आप भूखे रहोगे तो उसके साथ क्या होगा, आपका जो मसल मास लॉस होने लगता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। ज़्यादातर जो माताएं बहनें होती है ऐसे ही करती हैं, वो कहती हैं कि हम एक टाइम पे खाना खाते हैं, उसके साथ भी उनका जो वेट है इंक्रीज हो रहा है। उसके कारण यही होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, उनका जो मसल मास है वो कम हो रहा है, तो जो फैट है वो इंक्रीज होने लगती है। तो कैलोरी डिफिसिट एक फर्स्ट प्रोसेस होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो है कि न्यूट्रिशन डेंस फूड आपने खाना होता है। तो खाने के लिए तो कुछ भी लोग खा जाते हैं, पिज्जे बर्गर खा लेते हैं, जैसे ही भूख लगती है कि चलो ऑर्डर कर दो ऑनलाइन, स्वाद स्वाद पे खा लेते हैं, तो उसको ही एक भूख मिटाने का जरिया बना रखा है ज़्यादातर जो अनहेल्दी फूड होता है। लेकिन जब तक आप न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं खाते, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, फाइबर ना हो, तो आपका जो वेट लॉस की प्रोसेस बस शुरू नहीं होगी। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो चपाती ज़्यादा खाते हैं, दाल ज़्यादा, चावल ज़्यादा खाते हैं, जो प्रोटीन होता है उनकी डाइट में कम होता है। जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जैसे वाइट एग्स हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, फिश हो गया, या फिर जो कॉटेज चीज़ हो गया, या सोया प्रोडक्ट होते हैं, या दालें होगी, इन सारी चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को हाई कार्बोहाइड्रेट खाने की आदत है, जहाँ पे क्योंकि जो ट्रेडिशनल फूड होता है उसमें हाई कार्ब भी होते हैं, जिसके कारण जो मोटापा है ज़्यादा बढ़ता है। तो आपने ऐसी डाइट खानी है जिसमें आपको हाई प्रोटीन मिले, लो कार्बोहाइड्रेट्स मिले, तो मॉडरेट आपको फैट मिले, साथ में फाइबर भी होना चाहिए। फाइबर के लिए आपको जो एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सैलड आपको खाना चाहिए। एंड अंकुरित दालें भी आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है जो वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, वो होती है फिजिकल एक्टिविटी। ज़्यादातर लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है, टाइम निकाल नहीं पाते, 24 घंटे ही बिजी रहते हैं। तो उसके कारण जो फैट है बॉडी में स्टोर होने लगती है। बॉडी की एक्टिविटी, जो बॉडी का इंजन है, जो स्टोर फैट होती है, उसको यूज नहीं कर पाता। चाहे आपके पास आधा घंटा है, 15 मिनट है, आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी बहुत ही जरूरी है, जिसके साथ आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जिसमें आपको कार्डियो एक्सरसाइज जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो वेट के साथ या बॉडी वेट के साथ, यहाँ पर मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है जिनको देख के आप कर सकते हैं। एंड आप अगर योगा करना चाहते हैं तो योगा भी कर सकते हैं। देखिए, बॉडी जो है आपकी है, तो आपको ही अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे जितने भी बिजी हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, एंड फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आपने फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी रूटीन में जरूर
ऐड करनी है। वेट लॉस करने के लिए जो नेक्स्ट चीज होती है वो है कि अच्छी स्लीप एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस है बहुत ही ज्यादा बंदों पर हावी हो चुकी है। रात को अच्छी नींद नहीं आती है, अगर आती भी है तो वो जानबूझ के सोते नहीं है क्योंकि टीवी वगैरह या फिर मोबाइल पर ऐसे ही वीडियोस देखते रहते हैं, या फिर कामकाज की इतनी स्ट्रेस होती है, फैमिली की इतनी स्ट्रेस होती है, उसके साथ भी जो नींद नहीं आती है। तो नींद ना आने के कारण जो हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल एक्सेस में आ जाता है, ग्रेलिन जो हार्मोन होता है वो भी एक्सेस में रिलीज होता है, जिसका ओवर ईटिंग करते हैं एंड कॉर्टिसोल के साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका लेवल कम होने लगता है एंड बॉडी में जो मोटापा है वो शुरू हो जाता है। तो आपने हर रोज कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल आपने जीना है। तो आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीफ दे सके, जैसे योगा हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, एंड कोई ऐसी हॉबी आप डाल सकते हैं जैसे पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर कोई म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आप हॉबी डाल सकते हैं सीखने की, जो आपको स्ट्रेस में रिलीफ करेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप नहीं सोते प्रॉपर्ली तो नींद एंड स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आपका जो वेट लॉस होगा। पांचवा स्टेप जो होता है वेट लॉस करने के लिए वो होता है हाइड्रेट रखना अपनी बॉडी को। जो पानी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। तो हमारी बॉडी में 70% के आसपास वाटर होता है। अगर आप पानी कम पियोगे तो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस हो जाती है, आप और ज़्यादा चीज़ें जो मीठे वाली होती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाय वगैरह ज़्यादा पियोगे। अगर आप पानी प्रॉपर्ली पीते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है। आप और जो चीज़ें होती हैं बिवरेज, मीठे वाली कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाय वगैरह पीने से आप परहेज करते हैं एंड जो हाई कैलोरीज डाइट होती है उससे भी आप परहेज करते हैं। तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, आप ओवर ईट नहीं कर पाओगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हर रोज आपने 8-10 ग्लास पानी के जरूर पीने हैं। तो ये नहीं है कि एक टाइम पे आपने ग्लास गड़गड़ करके पीना है, आप सिप सिप करके सारा दिन अपना रूटीन बना सकते हैं पानी पीने का। तो दोस्तों ये थे 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके अपना आप फैट लॉस कर सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं। अगर आपका गोल है वेट को लॉस करना तो इन 5 स्टेप्स को आपने जरूर फॉलो करना है। तो हो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।